सिम्बा बेबो का हर हफ्ते 15 दिन में उनके सोने की जगह चेंज, मतलब इधर उधर तो सोते हैं बट एक स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ पे उनको सोने में अच्छा लगता है। कुछ दिनों पहले ऊपर सोते थे, आपने देखा होगा, एंड फिर इधर सोने लगे। अभी दोनों इसके अंदर, ये जो स्टोरेज है ना, ये देखिए बेबो बेबो इसके अंदर जगह, सिम्बा भी यहीं पे सोता है आज, लेकिन बेबो ने जगह ले लिया है ब्लैंकेट के ऊपर। यहाँ पे अंदर से जाते हुए ये स्टोरेज, वहाँ से आराम से सो जाती है। और सिम्बा उसके ऊपर एक सॉरी उसके नीचे एक कैरम बोर्ड रखा हुआ है हनी बनी का, उसके ऊपर सोता है और ये स्टोरेज के अंदर। सो गाइज, वो पैनासोनिक का हाई पावर वाला जो मिक्सर ग्राइंडर था वो तो मैंने रिटर्न कर दिया था, बट ब्लॉग पोस्ट हुआ तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि उनके पास वो है एंड बहुत अच्छा है, काफ़ी सालों से वो यूज़ कर रहे हैं। तो पता नहीं, मेरे पास शायद डैमेज पीस आ गया था या पता नहीं, जो भी हो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंपल सा ले लूँगी। तो ये जीपस का 750 वॉट का ही मैंने लिया है मिक्सर ग्राइंडर। इसमें भी स्टील के ही जार से 3 साथ में मैं बाद में देख के, जो वेट ग्राइंडर होता है ना, जो डोसा इडली वड़ा का बैटर पीसने के लिए, मैं एक वेट ग्राइंडर लूँगी, क्योंकि मोस्टली मुझे बड़े हाई पावर वाला ग्राइंडर चाहिए उस पर्पस के लिए। बाकी मसाला वगैरह तो इसमें भी आराम से हो जाएगा, तो फिर वो मैं बाद में देख के लूँगी। अभी नहीं, अगले मंथ के आसपास मैं फिर वो वेट ग्राइंडर एक लूँगी। देखिए, या फिर मैं इंडिया जाऊँगी तो इंडिया से देख के लेके आऊँगी, क्योंकि इंडिया और यहाँ का प्राइस लगभग डबल प्राइस है। तो देखूँगी जो, फ़िलहाल तो ये जीपस का ऑर्डर किया है, मतलब डिलीवर हो गया है, कल ही ऑर्डर किया था रात को। ये भी मेड इन इंडिया है। तो इसको ओपन करते हैं। मैं आपको जार का वो ब्लेड्स ना वो दिखाती हूँ। अब ये अजीब सा शॉक लगा मुझे, ये रेड कलर का क्यों आ गया? मैंने तो ब्लैक कलर का ऑर्डर किया था। ये रेड कलर कितना ख़राब दिख रहा है, पता नहीं यार क्या मेरी किस्मत। तो वो जो बड़े साइज़ का जो जार था ना, वो पैनासोनिक का, उसमें ये ब्लेड्स ना ऐसे, मतलब 4, मतलब ऐसे वाले ब्लेड्स नहीं थे, ऐसे वाले थे। तो पता नहीं इस वजह से हो या वो डैमेज पीस था, वो बड़ा वाला नहीं चल रहा था, इसी वजह से मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये तो काम चलाऊ वाला ही है, क्योंकि ये तो मसाला वाला है। उसमें जो ये कवर था ये प्रॉपर लॉक के साथ में था, तो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं, जब भी आप चला रहे हो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें कोई लॉक नहीं है, बस ये नॉर्मल सा वैक्यूम वाला है, तो आपको मसाला वगैरह पीस रहे हैं उसको पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है। एनीवेज, अब कल है थर्सडे, माणाबसा गुरुवार, तो मुझे चावल पीसना है, जो मैं झोटी डालती हूँ। तो वो झोटी के लिए चावल, मेरा जो पुराना ग्राइंडर था वो बिल्कुल भी पीस नहीं रहा था, तो देखते हैं इसमें कैसा पीस रहा है। मैं चावल अभी भिगोती हूँ, कल सुबह मैं इसको देखूँगी ये कैसा हो रहा है, काम कर रहा है। स्पेशली कलर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और क्या करें, देखते हैं। उसको भी ब्रश करा दे, make her brush. Now she'll come down and go to you. No, she'll go to eat. Eat. How do you do? Every day Every time she goes like this. she will watch you brushing, then she will go and eat. Yeah. See, breakfast time for Bebo. हेलो गाइस, जय माँ लक्ष्मी। तो यहाँ पे ये है थर्सडे वाला दिन, हनी बनी चले गए हैं स्कूल एंड मैं नहा के आ गई हूँ। तो चौखट में मैं यहाँ पे हल्दी का लेप लगा रही हूँ। एवरी थर्सडे मैं ये करती हूँ। एंड ये जो चावल मैंने रात को भिगो के रखा था उसको पीस के उसका मैं यहाँ पे झोटी बना रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में जो मार्गशीर का महीना होता है उसमें जितने भी थर्सडे आते हैं ना, उसमें इस टाइप का लक्ष्मी पूजा होता है। तो हर घर में इस टाइप का झोटी बनाया जाता है। मतलब मैं तो बहुत
थोड़ा सा ही बना रही हूँ, लेकिन वहाँ पे मतलब पूरे घर में, घर के चौखट में, घर के बाहर, मंदिर में, हर जगह ऐसा बनाया जाता है। एंड सुबह सुबह मतलब सूरज उगने से पहले ही सबके घर में पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे मुझसे जितना पॉसिबल होता है मैं उतना करती हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ पे ये है नहीं ये व्रत, तो मैं बस नॉर्मल पूजा ही करती हूँ एंड वो झूठी डालती हूँ। जो माणो स्पेशली जो बिठाया जाता है, रखा जाता है, वो मैं नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे हनी बनी स्कूल जाने के बाद मैं इमीडिएटली नहा के आ गई थी। जीत भी फूल लेके आ गए थे। थर्सडे को वो माला लेके आते हैं एवरी थर्सडे को, एंड लक्ष्मी माँ का फेवरेट कमल का फूल जो है वो लेके आते हैं। तो अच्छे से मैं मंदिर डेकोरेट कर देती हूँ। एंड यहाँ पे ये है लक्ष्मी पुराण। उड़िया में जो लक्ष्मी माणवसा गुरुवार का जो पुराण है ना, वो 2 घंटे का होता है। तो ये मैं सुबह ही टीवी में लगा देती हूँ, तो सारा काम मैं ये सुनते सुनते कर लेती हूँ। चाहे वो झोटी बनाना हो, चाहे मंदिर में पूजा करना हो। थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे पूजा वगैरह करने में, तो 2 ढाई घंटे तक जब तक मेरा ये काम चलता है तब तक मैं सुनती रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मन को एक शांति मिलती है एंड ऐसा लगता है कि आप उड़ीसा में हो एंड सुबह सुबह ये पूजा होता है। एंड ऐसा कोई घर नहीं होगा उड़ीसा में जिसके यहाँ पे सुबह थर्सडे को सुबह ये वाला मतलब मार्गशीर महीने में ये वाला पुराण जो है वो चल नहीं रहा होगा। मतलब मोस्टली लोग जो उसका जो पुराण बुक है ना वो पढ़ते हैं, नहीं तो ये सुनते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सूरज देवता को जल चढ़ा दिया है एंड तुलसी माता की पूजा कर ली है। मंदिर में बस मैं आरती कर लूँगी एंड फिर मैं भोग की तैयारी करूँगी। एंड लास्ट थर्सडे क्या हुआ था मैंने आप लोगों को बताया था। ये मैंने जो लगाया था बाहर शाम को, तो बेबो की पूंछ में थोड़ी सी आग लग गई थी, तो उसके बाल कुछ जल गए थे। तो इस बार मैंने इसके अंदर डाला है। ये थोड़ा सा कवर्ड टाइप का है। प्लस सुबह के टाइम पे मैं जला रही हूँ, तो सुबह कोई डोर ओपन ही नहीं करता है, तो डोर मैंने बंद ही रखा था मतलब पूरे दिन भर जब तक दिया बुझ ना जाए तब तक मैंने डोर बंद ही रखा था। एंड ये सूखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड मैंने पूरा टाइम डोर बंद ही रखा था। एंड ये थोड़ा सा कवर वाला भी है, तो सेफ है थोड़ा सा। एंड यहाँ पे भोग के लिए वही सिंपल सा मैं ना जो ग्रेटेड कोकोनट एंड गुड़ लिया है उसको मिक्स करके, तो जो डोसा बैटर होता है ना, इडली भी बना सकते हैं, इडली में स्टफिंग करके मैं ये डोसा टाइप का, मिनी डोसा टाइप का बना लेती हूँ। ऊपर से ये स्टफिंग जो है ये ऐड कर लेती हूँ। कोई भी व्हाइट कलर का भोग लगाया जाता है लक्ष्मी माँ को। वैसे जिन लोग के यहाँ पे पूरा प्रॉपर व्रत करते हैं ना ये, तो 10 टाइप का भोग लगाया जाता है। जैसे मैं मतलब जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गई थी, लास्ट 2 बार से जब मैं इंडिया गई थी, तो हमारे घर में ये व्रत नहीं है, बट मम्मी ये झोटी वगैरह डालती है। एंड जो हमारा मंदिर है ना, रघुनाथ मंदिर, वहाँ पे ये पूजा होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जाते हैं एंड वहाँ पे जो मंदिर में जो माँ लक्ष्मी है उसकी पूजा होता है। 10 टाइप का हम लोग भोग बनाते हैं। तो लास्ट टाइम भी आपने लास्ट ईयर मेरे उड़ीसा वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो हम लोग जब जाते हैं तो उस टाइम पे मंदिर में सारा रीति रिवाज हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि मंदिर के यहाँ पे जो लक्ष्मी माँ है उनके यहाँ का हम लोग पूजा करते हैं। बट हमारे घर पे है नहीं, तो हम लोग बस झोटी डालते हैं और नॉर्मल पूजा करके सिंपल सा भोग लगा देते हैं। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये मैंने डोसा में ये स्टफिंग डाल के मैं बस भोग लगा लूँगी। एंड हमारे यहाँ पे ये है कि लक्ष्मी माँ का भोग ना किसी को भी दिया नहीं जाता है, बस घर के लोग ही खाते हैं। इनफैक्ट जब मैं घर गई थी, मेरे मायके गई थी, तो मेरे मायके का भोग भी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, तो मैं दूसरे गोत्र में आ गई हूँ। तो मतलब जो मैरिड बेटी होती है ना, उसको भी ये भोग नहीं दिया जाता है। तो जब भी मैं उड़ीसा जाती हूँ, इस टाइप का लक्ष्मी माँ का कुछ भी प्रसाद होता है, तो मम्मी मुझे नहीं देती है, भाभी को देती है। वैसे ही भाभी के घर में भाभी की शादी हो गई है, तो भाभी को भी नहीं दिया जाएगा। तो इस टाइप का इसलिए मैं कम ही प्रसाद बनाती हूँ, क्योंकि बस घर के लोग ही हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे बस जीत और मैं ही है, तो मैं कम ही भोग लगा के मतलब प्रसाद बना के बस मैं भोग लगा देती हूँ थर्सडे को। गुड आफ्टरनून गाइस। तो
सुबह के बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। हनी बनी आ गए थे। आज उनके स्कूल में नेशनल डे, जो December 2 को यहाँ पे नेशनल डे होता है, तो उसकी 2 दिन की छुट्टी मिलती है। तो सैटरडे संडे मिला के 4 दिन की छुट्टी है, तो इसलिए स्कूल में आज ही नेशनल डे सेलिब्रेशन उनका हो गया। तो कुछ कुछ ऐसे बोला था स्नैक्स वगैरह, तो उनके हाथों मैंने जूस भेजा था, तो थोड़ा सा इसलिए वो लेट भी आज आए। मतलब सुबह 12:30 तक वो आ गए थे। फिर उनको नहला के खिला विला के उनको थोड़ा सा पढ़ा के मैं सुलाने ले गई थी। एंड जीत आज मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे। गुस्सा मतलब बोल रहे थे आज मैंने खाने पे कुक भैया से बनाया था पत्ता गोभी की सब्जी एंड पराठा। आज थर्सडे बिना प्याज लहसुन का मैं खाऊंगी, तो इसलिए पत्ता गोभी मुझे बहुत पसंद है, पत्ता गोभी। एंड सर्दियों में मुझे पत्ता गोभी बहुत पसंद है। तो मैं लेके आई थी और कुछ सब्जी, मतलब बैगन वगैरह था। तो आज हम लोग वो भुना हुआ बैगन वगैरह नहीं खाते, मतलब जला हुआ कुछ भी नहीं खाएंगे, तो इसीलिए बैगन मैंने रख दिया। मैं बैगन वाला कल परसों बना दूंगी, गोभी ही बना दो। तो जीत बोल रहे कि कुक मैंने रखा है, तो कुक से पत्ता गोभी बना रही है, कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी। मैं कहा चलो आज मैनेज कर लो, कल से अच्छा ही बनाऊंगी। तो इसीलिए, और उनको लेट भी हो रहा था, उनको मीटिंग बैक टू बैक मीटिंग्स थे, तो इसलिए बोला कि उन्होंने कि मुझे बस रोल कर दे। तो मैंने उनको पराठे के साथ में वो गोभी रोल करके ऐसे मैंने 3 रोल्स बना के उनको दे दिए थे, तो वो गाड़ी में जाते जाते वो मतलब खा लेंगे। तो उनको वो दे के फिर वो चले गए। एंड हनी बनी को मैंने सुलाया। फिर अभी वो उठ के गए हैं ट्यूशन। तो अभी बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, तो वो सब मैं रख लेती हूँ, क्योंकि शाम की भी पूजा करनी है। तो बस शाम को आज मैं बाहर दिया नहीं लगाऊंगी, बाहर का दिया जो मैं बालकनी में लगा दूंगी, क्योंकि सुबह के टाइम तो मैं दरवाजा बंद करके रखती हूँ, तो कोई मतलब आना जाना है ही नहीं, क्योंकि बच्चे नहीं होते हैं। पर शाम को क्या बच्चे आना जाना, खाली हनी बनी को मना करूंगी तो भी मतलब बाकी के बच्चे भी आते जाते हैं ना, तो इसलिए मैं बाहर दिया नहीं लगाऊंगी। शाम को वो दिया जो है वो बालकनी में लगा दूंगी। एंड हाँ, वो मिक्सर ग्राइंडर जो जीपस का हमने लिया है, अच्छा था। आज मतलब वो जो मैंने चावल पीसा ना, और बहुत अच्छे से बिल्कुल फाइन पिस गया अच्छे से, तो वही मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको मैं अभी रख लेती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छे उसमें मिल गया था। चलो रेड कलर है, पसंद नहीं, बट रेड कलर ठीक है, मैनेज कलर फिर से मुझे क्या एक्सचेंज करूँ वो करूँ, तो इसीलिए रेड कलर रख लेती हूँ। तो इसमें मैं जो चटनी वगैरह एंड जो जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह जो है वो मैं बना लूंगी रेगुलर यूज में। बाकी जब मैं इंडिया जाऊंगी जनवरी में, तो उस टाइम पे मैं एक वेट ग्राइंडर लेके आऊंगी। यहाँ पे भी वेट ग्राइंडर्स मिल रहे हैं अच्छे, बट मतलब डबल प्राइस है। इंडिया में जितने प्राइस में, डबल से भी ज्यादा प्राइस है। तो वैसे मुझे इमीडिएट ऐसा कुछ नीड नहीं है, तो मैं जब जनवरी में जाऊंगी तो एक वेट ग्राइंडर ले आऊंगी इंडिया से। तो वो फिर मैं जो उड़द दाल का बैटर जब भी बनाना हो, डोसा बैटर, इडली बैटर, वड़े का बैटर, तो उसी में बनाया करूंगी। तो फिर मेरा एक जो वो था कि हाँ मैं वेट ग्राइंडर लूंगी, तो वो भी हो जाएगा। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, इनफैक्ट एक बार मैंने ऑर्डर भी किया था, फिर उसको रिटर्न कर दिया था। फिर क्योंकि मैं सोच रही थी कि अरे 2 मतलब मिक्सर ग्राइंडर 2 रखूं नहीं रखूं, इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। बट कल मैं जाके, जो सिद्धार्थ की मॉम है ना, तो वो लोग साउथ इंडिया से है, तो तमिलनाडु से है वो लोग। तो मैं कल सिद्धार्थ के घर गई थी स्पेशली उससे पूछने के लिए उनको, क्योंकि उनके घर में तो मोस्टली इडली वड़ा डोसा बनता ही रहता है, एंड वो बहुत बार वड़ा वगैरह देती भी, बहुत सॉफ्ट एंड टेस्टी वड़े बनते हैं। तो मैं गई थी उनके घर पे, तो मैंने लक्ष्मी से पूछा कि आप कौन सा वाला ग्राइंडर यूज करते हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग वेट ग्राइंडर ही यूज करते हैं, क्योंकि वो स्टोन में, जैसे हम लोग सिलबट्टे में पीसते हैं ना, तो उसी टाइप का उसके अंदर स्टोन्स होता है। वो स्टोन मतलब ग्राइंड करके धीरे धीरे स्लो वो होता है। तो वो बोल रही थी कि मुझे इतना पता नहीं था, सच बताओ मुझे इतना पता नहीं था, बहुत लोगों को पता होगा। तो वो बोल रही थी कि जब हम लोग ये मिक्सर ग्राइंडर में वो बैटर पीसते हैं, तो वो गर्म होता है बैटर, मतलब ज्यादा टाइम पे तो गर्म होता है। तो जो डोसा इडली वड़े का बैटर होता है, वो ऐसे गर्म नहीं होना चाहिए, वो कोल्ड उसमें पिसना चाहिए। तो वो जो स्टोन से, मतलब स्टोन रगड़ रगड़ के जो वो पिसता है ना, तो वो कोल्ड उसमें होता है, एंड थोड़ा टाइम लेता है, बट बहुत अच्छा सा फ्लफी सा बनता है। तो फाइनली फिर मैंने शाम को ही डिसाइड कर लिया, चलो ठीक है इसको मैं रख लूंगी, क्योंकि ये मतलब नॉर्मल डे टू डे यूज के लिए ये ठीक है। बाकी इंडिया जाके मैं उसका जो ब्रांड का है, प्रीमियर का है उसके पास, वो बोल रही थी अल्ट्रा का भी अच्छा आता है, तो वो फिर मैं अमेजोन वहां से वेट ग्राइंडर जो है वो एक ऑर्डर कर लूंगी। तो अब मैं सॉर्टेड हूँ अब इसको ना रिटर्न करूंगी ना और कुछ मैं देखूंगी। हो गया बहुत ग्राइंडर के चक्कर में मेरा, मतलब 3 दिन से मेरा दिमाग खराब।
एनीवेज, मैं ऐसे बातें करते करते ऐसे 4-5 मिनट हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं क्यों ऐसे बातें करूं, अरे बातें नहीं करूंगी तो ब्लॉग कैसे बनेगा। तो वही है। एनीवेज, तो चलिए गाइस, शाम के लिए वो गोभी की सब्जी रखी हुई है, मतलब भाजी रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं बस दालमा बनाऊंगी, क्योंकि थर्सडे वाले दिन दालमा बनता है, ट्यूसडे को बनता है, बट अभी जो माणबसा गुरुवार चल रहा है तो मैं थर्सडे को बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं दालमा बनाऊंगी एंड राइस, और वो भाजी रखा हुआ, साथ में सलाद वगैरह जो है वो काट लेंगे। तो चलिए गाइस, वो मैं कर लेती हूँ। हनी बनी को ट्यूशन से लेके आऊंगी, तब तक मैं सब्जी वगैरह काट के दालमा रख देती हूँ बनने के लिए। सुबह शाम की मैंने पूजा कर ली, हनी बनी भी ट्यूशन से आ गए हैं, दालमा भी बना लिया, राइस भी बना लिया। अचानक से जीत का कॉल आया, वो गए थे बुर्जुमान एक मीटिंग में, तो वहाँ पे कुछ ऑफर वगैरह चल रहे होंगे। अभी ब्लैक फ्राइडे का ऑफर चल रहा है ना, तो वहाँ पे कुछ चल रहे होंगे, कुछ देखा होगा। तो फ़ोन किया कि जल्दी हनी बनी को लेके आ, क्योंकि उनको ट्राई करा के, मेरा भी ट्राई करके कुछ विंटर गारमेंट्स लेने हैं हमें, तो अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो अभी उनको लेके आ जा। तो फटाफट बस हम लोग रेडी हो गए, फटाफट भाग रहे हैं। तो जाके अगर कुछ होगा देख के, मतलब उनको तो पसंद आया है, तो बस साइज़ ट्राई वगैरह करनी है, तो वो करके फिर हम लोग फटाफट आ जाएंगे, क्योंकि कल उनका स्कूल भी है। पढ़ाई वगैरह इनका हो गया है, कल उनका इंग्लिश रीडिंग है, तो पैसेज वगैरह जो आएगा उसी हिसाब से वो करेंगे। तो वो तो मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा लिया था, ट्यूशन में भी पढ़ के आ गए हैं, तो अभी और पढ़ाई वगैरह तो है नहीं, बस आके फटाफट डिनर करके छो जाएंगे है ना, छो जाएंगे। उसको लीची ड्रिंक पीना है, लीची जूस। सुबह जो मैंने उनको दिया था लीची जूस दिया था, आज वो नेशनल डे उस पे, तो उनको पीने के लिए नहीं मिला है, तो मुझे शाम से बोले थे मामा जाके लेके। मैं निकल ही रही थी मदीना जाने के लिए कि उनके लिए लीची जूस लेके आऊंगी, बट जीत का कॉल आ गया। तो चलो आते टाइम ले लेंगे, ओके, व्हाइल कमिंग बैक देन आई कैन Stop poking. And poking. डन। Yeah. Do not open now, it's very hot now, okay? Chalo, it will sit in the car. See, it will sit in the car and Can you see? It's a little bit open. okay, hold like this. Little. Yeah, It's hot. Can chalo. You hold your tabs also. you hold my tab? Can you? My tab. Chalo. Bye, Babu, bye. Yeah, where is my tab? Bye, Chimbunu. Where? It's in the cover. Sure, we will take one jacket. No. You can support, honey. No, but still. This is nice, Jugu. Better. Yes. Comfortable? ओके, यही मैं बोल रही थी, ये तो अंदर का ना, ये फर वाला ज़्यादा वार्म रहता है। सो गाइस, यहाँ से हम लोगों ने कुछ विंटर गारमेंट्स की शॉपिंग की है, मेरा, जीत का, हनी बनी का। वो सब मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी क्या लिया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।